मेरे गमों को मिटा दे हवा का एक झोंका चाहिए, मुकम्मल करना है इसके एक और मौका चाहिए। और मुझे उस शख्स से इतनी मोहब्बत है मेरे भाई, उसी शख्स से मुझे बार बार धोखा चाहिए। मेरे भाई वो क्या रोएगी तेरे दर्द पे, जिसका दिल फिदा हो जाता है इस दुनिया के हर मर्द पे, क्योंकि टूटा जो दिल किसी का तो है। मैं सिर्फ 10 साल का हूँ, लेकिन मेरी आंखों ने वो दिखा है जो बड़े बड़े लोग भी देख नहीं पाते। मेरे हाथ बहुत छोटे हैं पर हालात बहुत बड़े, मेरे कंधे भी कमजोर हैं पर जिम्मेदारियाँ बहुत भारी। जहाँ बच्चे खिलौने मांगते हैं वही मैं अपने माँ बाप के चेहरे की खामोशी को पढ़ लेता हूँ। जहाँ बच्चे रोते हैं, जिद कर लेते हैं, वही मैं चुपचाप रह जाता हूँ, क्योंकि गरीबी रोने की इजाजत नहीं देती। पापा जब थक कर आते हैं तो मैं सवाल नहीं पूछता। माँ जब मुस्कुरा कर कहती है कि सब कुछ ठीक है, तब मैं समझ जाता हूँ कि कुछ भी ठीक नहीं। लोग कहते हैं बच्चा क्या समझेगा। अरे मेरे दोस्त, शायद उन्हें ये पता नहीं कि जिम्मेदारियाँ उम्र देखकर नहीं आती। मैंने सीखा है भूख के साथ सोना, टूटे चप्पल पहनकर चलना, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला, क्योंकि अगर मैं हार गया तो मेरी माँ की उम्मीदें और मेरे पापा की मेहनत हार जाएगी। मेरे दोस्त, मेरे पापा की मेहनत हार जाएगी। के टूटे हुए सपनों को सजाना आता है मुझे, रोते हुए दिल को मनाना आता है मुझे, कि उसे कह दो कि हमारी जख्म की फिक्र ना करे, कि उसे कह दो कि हमारी जख्म की फिक्र ना करे, क्योंकि दर्द में भी मुस्कुराना आता है मुझे। एक लड़की ने फेसबुक पर यह लिखा कि माँ बाप को रखने की इजाजत हम बेटियों को मिल जाए तो इस देश में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं रहेगा। तो एक लड़का ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया, शायद उसका जवाब सुन के आप वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। उसने कहा कि शादी के बाद अगर वही बहन बेटियां अपने सास ससुर को ही माँ बाप मान ले तो इस देश में क्या, इस पूरी दुनिया में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं रहेगा। आज बंगाल की मिट्टी ने अपना हिसाब चुकता कर लिया, जिसे 15 साल तक सत्ता के अहंकार ने रौंदा था। आज न्याय की वो मिसाल जली है जिसने ममता बनर्जी के अवैध किले को राख में बदल दिया। आज मिल गया इंसाफ, आज मिल गया मौमिता देवनाथ को न्याय। वो डॉक्टर मौमिता देवनाथ जिसकी रूह को उस काली रात उन दरिंदों ने नहीं बल्कि इस बहरी और अंधी व्यवस्था ने कुचला था। जब आरजी कर अस्पताल की वो दीवारें डॉक्टर मौमिता की चीखों से थर्रा रही थी, तब कोलकाता की सत्ता में बैठी दीदी ममता बनर्जी ने संवेदना का मरहम लगाने की बजाय राजनीति की बिसात बिछा दी थी। आपको याद है ममता जी, जब पूरा देश मौमिता के लिए सड़कों पर था, तब आपने क्या कहा था? आपने फरमान सुनाया था कि लड़कियों को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लानत है ऐसी सोच पर। जो एक डॉक्टर बेटी मरीजों की जान बचाने के लिए पूरी रात जागती थी, उसको आपने नसीहत दी थी कि वो घर में दुबक कर रहे। आपने अपराधियों के हाथ बांधने की बजाय अपनी बेटियों के पैरों में बेड़ियां बांधने की बात की थी। मौमिता का गुनाहगार वो बलात्कार का आरोपी नहीं था, बल्कि आपका वो बयान भी था जिसने हर बेटी के आत्मसम्मान को लहूलुहान कर दिया था। लेकिन आपको पता है कि अहंकार की उम्र ज्यादा नहीं होती। आज मोदी सरकार की ये जीत सिर्फ एक चुनाव जीत नहीं है, ये मौमिता देवनाथ के आंसुओं का वो सैलाब है जिसने आपके 15 साल पुराने साम्राज्य को बहा दिया। ये उन करोड़ों माँ बहनों का सराप है जिन्होंने आपकी पुलिसिया गुंडागर्दी और सिंडिकेट राज को झेला है। आपने बंगाल को खूनी खेल का मैदान बना दिया था, लेकिन उसी जनता ने आज आपका खेला खत्म कर दिया। 15 साल का किला जो तानाशाही की नींव पर खड़ा था, आज वो ढह गया। आज बंगाल की सुबह एक नए सूरज के साथ हुई है, जहाँ बेटियां रात को सुरक्षित होंगी और अपराधी खौफ में होंगे। ममता जी, कुर्सी तो चली गई, लेकिन इतिहास आपको उस मुख्यमंत्री के रूप में याद रखेगा जिसने अपनी बेटी के ही इंसाफ पर राजनीति की रोटियां सेकी थी। आज मौमिता की आत्मा को भी शांति मिली होगी, क्योंकि आज बंगाल ने चीख कर कहा है अन्याय का अंत निश्चित है। चलो, बहुत बहुत बधाई बंगाल की जनता को और पूरे देशवासियों को। जय हिंद, जय भारत। और 307 हो या 302, अगर बात मेरे भाई पर आई तो दोनों मंजूर है। कलयुग का कड़वा सच क्या है? कोई लड़का ये नहीं चाहता कि मेरी बहन रात को 2 बजे किसी से बात करे, पर हर लड़का ये जरूर चाहता है कि दूसरों की बहन रात को 2 बजे मुझसे बात करे। मेरा वादा है तुझे कभी न बेवफा कहेंगे,
तेरी बेवफाई को भी रब का फैसला कहेंगे। बस इसी एक बात का दर्द मेरे दिल में रहेगा, तेरे बच्चे किसी और को पापा कहेंगे। बार बार रोने से अच्छा मैंने एक बार रोना सही समझा। किसी के लिए बार बार रोगे तो वो बार बार तुम्हें बावला समझ के छोड़ देगा कि यार ये तो मेरे लिए ही तो बावला है, और तुम उसको ही पागल समझ के छोड़ दो कि ये ना मेरा हो सकता इतने रोने के बाद, तो ये किसी का नहीं हो सकता किसी के खुश होने के बाद। यार लोग कहते हैं माँ बाप बोझ बन जाते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन मैं एक सच बताऊं, मैं ही सबसे बड़ा बोझ था जब मैं छोटा था। तो क्या मतलब मैं चल नहीं सकता था, तो पापा ने मुझे कंधे पर उठाकर पूरी दुनिया घुमाई। मैं बोल नहीं सकता था, तो माँ ने मेरी हर रोने की आवाज को पहचानी। अरे जब भी मैं गिरता था तो पापा मुझे हमेशा संभाल लेते थे। और आज जब उनके हाथ कांपते हैं, जब उनकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी है, तो लोग कहते हैं छोड़ दो उन्हें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनका हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया में माँ बाप दोबारा नहीं मिलते मेरे दोस्त। और जिसके पास माँ बाप नहीं होते ना, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होकर भी सबसे गरीब इंसान हो जाता है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में एक लाल दिल जरूर भेजें, और मेरे तरफ से इस वीडियो को लाइक जरूर करें।